माता की। तो जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। उपदेश राघव जी जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई अब फसल काटने का टाइम हो गया, 5 साल पूरी मेहनत करी है, अब भाई सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। हमारे बाजार के प्रधान जो बाजार की शान है, हर दुकानदार को अपने परिवार की तरह पालन पोषण करते हैं और इनका पूरा आशीर्वाद नवीन गोयल भाई के साथ है। एक बार जोरदार तालियों से भाई रोशनलाल पिंटू जी का स्वागत करते हैं। जहां बाजार से आशीर्वाद मिल जाए तो उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकता। वही आशीर्वाद आज पूरा मार्केट, पूरी बाजार रोशनलाल मंगला जी के नेतृत्व में भाई साहब को देते हैं। रोशनलाल पिंटू जी। 1 मिनट भाई, टोनी भाई, कपिल भाई, गुलाटी भाई, सबके लिए ताली। बहुत सैकड़ों साथियों के साथ आए हैं भाई। अरे इस ऊर्जा के लिए जोरदार ताली बजाओ जी। अरे भाई काम कर लो भाई, कपिल, टोनी, सब जितने लोग खड़े सबको बैठा के दिखा दो और ये सारा पैसे खाली करा दो। मेरे से प्यार करते हो परवेश भाई, सारे आगे वाले लोग बैठ जाओ, दो एक बार रुक जाओ। मैं बुलवाना चाहता हूँ रोशनलाल मंगला जी। मैं इस सम्मानित मंच से हमारे यहाँ पर जितने भी व्यापारी भाई आए हुए हैं और जितने भी बुजुर्ग आए हुए हैं, तमाम आसपास के सरपंच और गांव के जितनी भी सभा आई हुई है, उन सबका अभिनंदन करता हूँ हाथ जोड़ के। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें बहुत सालों में एक हीरा मिला है बड़ी मुश्किल से, और इस हीरे को हाथ से मत जाना। आप जानते हैं कि व्यापारी को कोई भी आदमी अगर ढूंढता है व्यापारी तो नाप तोल के ढूंढता है, और नाप तोल के हमने भाई को 5-7 साल में बहुत अच्छी तरह देखा है। जो भाई ने हमारे लिए काम किए हैं, आधी रात को हमारे लिए हर जगह हाजिर रहा है। चाहे आज तक मैंने एक बार देखा, अपनी उम्र इतनी हो गई है, जो MLA आए और जो MP आए, वोट लेने के बाद दोबारा बाजार में दिखाई नहीं दिए। जब इलेक्शन दिखाई दिया तो बाजार में 10-15 दिन पहले बाजार में आ गए। हाँ जी भाइयों, आपकी क्या समस्या है? गुड़गांव की जो समस्या है, ये माँ शीतला की भूमि है, पर ये माता शीतला की जो भूमि है ना, ये समस्या भूमि बन गई है। सभी आदमियों की समस्या की भूमि बन गई है। आज की डेट में एक समस्या है, सीवर की समस्या तो है, तो पानी की समस्या तो है, सड़कों की समस्या तो है, और उससे बड़ा नगर निगम हाउस टैक्स जो लेता है उसमें भी सारा उल्ट कर दिया है। हर आदमी पूरे दिन नगर हाउस टैक्स के लिए बैठा रहता है और वहाँ पे रिश्वत मांगी जाती है, हाउस टैक्स जब ठीक किया जाता है। मैं तो आने वाले समय में आपको एक और मुझे बहुत दिक्कत नजर आ रही है। जो दिक्कत ये नजर आ रही है, जो पानी की जो हमारी सोसाइटियाँ बन गई है, इनमें पानी की समस्याएं होंगी, पानी की समस्याओं का भी निदान करना है। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूँगा, हमें कई सालों में एक भाई नवीन भाई मिला है, अगर आपने इसको किसी तरह उतार दिया तो आने वाले टाइम में, आने वाले 50 सालों में आपको ऐसा हीरा नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। एक रिक्वेस्ट और भी है। सन 1999 में एक भाई निर्दलीय भाई गोपीचंद गहलोत, जो आज गुड़गांव की आप चकाचौंध देख रहे हो, भाई गोपीचंद निर्दलीय आए थे, जो आज गुड़गांव को साइबर सिटी का नाम मिला है, भाई गोपीचंद गहलोत की देन है। वक्ताओं की संख्या बहुत आभारी है बाबूजी, वक्ताओं की संख्या थोड़ी ज्यादा, मैं हाथ जोड़कर अपील करूंगा प्लीज। हाँ, संक्षिप्त एकदम। ऐसे ही नेता मैं कहता हूँ आने वाले समय में उससे बढ़ चढ़ के आपको भाई नवीन गोपीचंद, भाई नवीन गोयल जी आज की डेट में आपको गुड़गांव को चमका के दिखाएंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भाई के हाथ को समर्थन मजबूत करो। और धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत। श्री प्रदीप गुलिया जी भारतीय जनता पार्टी से आज नवीन गोयल जी का साथ 500 लोगों की भीड़ लेकर आए हैं, लोग लेकर आए। एक बार उनका तालियों से सम्मान कर दीजिए हमारे साथी प्रदीप गुलिया जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, डीपी साहब, एक मेरे सभी युवा साथियों से निवेदन है कि पीछे जितने भी साथी खड़े हैं अपनी कुर्सियां ले ले भाई। देखो यहाँ पे दिक्कत आएगी सबको, आगे वाला ब्लॉक भर गए तो सभी साथी पीछे आराम से बैठ जाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। श्री प्रशांत भारद्वाज जी हमारे बीच हैं।
श्री प्रशांत 2 बार चुनाव लड़ा है लक्ष्मण विहार से। और मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए आए श्री प्रशांत भारद्वाज साहब, प्लीज। तो हाँ प्लीज सर, तो अपनी बात कहें और ये बताएं कि वहां से आप हमारी कितनी तैयारी है। एक बार तालियां बजाकर इनका सम्मान कर दीजिए। 1 मिनट प्रशांत जी। मेरे सभी साथियों, ये प्रशांत जी 1 मिनट। हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 7 से ये किसी चाहने वाले ने नवीन भाई का ये स्केच बना कर दिया। भाई तालियां, कमाल, बहुत सुंदर, धन्यवाद उनका प्रशांत भैया। मेरे सभी गुड़गांव के साथियों, आज मैं आपको कोई लेक्चर देने के लिए नहीं, सिर्फ एक बात बताने के लिए आया हूं। 2 दिन से आक्रोश है मन के अंदर। कोई भी बीजेपी का पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आज अपनी औकात पे आ गया है। गुड़गांव के अंदर कोई भी विकास की बात नहीं कर रहा है। वो लोग बातें करते हैं सिर्फ धर्म और जाति की। एक तरफ वो कहते हैं कि हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरफ वो धमकी देते हैं। भाइयों, ना कोई विकास की बात हो रही है, ना कोई काम की बात हो रही है। अगर कोई भी पार्टी, दूसरी पार्टियां वोट मांग रही है तो सिर्फ जाति के नाम पे वोट मांग रही है या फिर धर्म के नाम पे वोट मांग रही है। आप गुड़गांव के वासियों को आज मैं भाई नवीन के मन से ऐलान करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं आप लोगों को, आज गुड़गांव की जनता को हमें पागल समझा जाता है। अगर हम बीजेपी के साथ हैं, अगर हम बीजेपी के साथ हैं तो हम हिंदू हैं, और बीजेपी के साथ नहीं है तो हम मुस्लिम हैं। भाइयों, समय आ गया जवाब देने का। आज हम जितने भी भाई हैं ना यहाँ, अगर इस बात को हम लोगों को समझा सके कि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिर्फ राजनीति के अलावा। भाई नवीन गोयल एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पिछले 5 साल लगातार काम किया और 5 साल बाद हमसे वोट मांगने के लिए आए हैं। लेकिन गुड़गांव के अंदर क्या ऐसा कोई भी विधायक है जो विधायक 5 साल बना रहा हो और उसने अपने काम गिनवाए हो? आज गुड़गांव की जनता की जो बुरी हालत हो रही है ना भाइयों, सिर्फ पार्टीवाद, जातिवाद और धर्मवाद पे हो रखी है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हर समाज अपनी, जो मुस्लिम भाई अपने लिए ठीक है, सिख भाई अपने लिए ठीक है, सब अपनी जाति, सारी जाति सर्वश्रेष्ठ होती है। लेकिन ये बीजेपी वाले कौन होते हैं हमें जाति बताने वाले? तो जवाब देने का समय आ गया है। सिर्फ 3 दिन का समय हमारे पास। अगर भाई नवीन को हमने साथ और सहयोग दिया ना, तो अगले 2000 दिन भाई नवीन हमारे साथ, हमारा साथी, हमारा सच्चा दोस्त बन के पूरे गुड़गांव का साथ देगा। तो भाइयों, एक बार हो जाए, भाई नवीन गोयल, हिंदुस्तान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। बॉबी भाई, भारत धवन जी और श्री गुरदीप भाई लगभग 700-800 युवाओं के साथ में नवीन भाई का सम्मान करने के लिए और साथ देने के लिए मदनपुरी गली नंबर 9 से आए। एक बार उनका भी तालियों से अभिवादन कर दीजिए। श्री राजेश गुप्ता, प्रेसिडेंट मानेसर इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन, अपनी पूरी टीम लेकर आए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और निवेदन करना चाहता हूं, मंच पर श्री सुमेर सिंह तंवर जी हैं एससी समाज से, कृपया वो 2 शब्द कहने के लिए जरूर आए। नवीन भाई के समर्थन में बीजेपी छोड़कर आज आए हैं सुमेर सिंह तंवर साहब, प्लीज तंवर साहब। एक बार तालियां बजा दो भाई। तालियां सबके लिए आती रहे। इन जैसा शख्स आपको कभी दिखाई नहीं देगा। 37 साल पार्टी की सेवा की, आम आदमी के हितों के लिए लड़े हैं, और आज आप देख लीजिए कि इतना काम करने के बाद भी पार्टी ने भाई साहब के साथ भी वही किया जो आपके भाई नवीन गोयल के साथ किया। सुमेर सिंह तंवर जी के लिए जोरदार तालियां। सुमेर सिंह जी सर आगे आ जाओ सर। आदर और सम्मान के योग सम्मानित मंच और मेरे दोनों गुड़गांव के रत्न, मेरे 2 छोटे भाई, भाई नवीन गोयल जी और भाई डीपी गोयल जी, साथियों, जितने भी सामने मेरे यहाँ बैठे, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, जितने भी लोग मेरे को जानते हैं, मेरा सारा राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा, और जब तक मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, पूरी निष्ठा के साथ में काम किया। यहाँ पत्रकार साथी जानते हैं
मैं कभी भी एक भी दिन घर नहीं बैठा। मैंने पूरा जीवन मैं दलित होने के बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी में कोई एक भी व्यक्ति दलित नाम का कोई व्यक्ति था नहीं, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज खत्म हो गई है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया। अब मैंने ये सोच करके त्याग पत्र दिया कि अब मेरा जो आर्थिक जीवन है 37 साल तो मैंने भाजपा को दिया, आगे का जो जीवन है वो भाई डीपी गोयल और नवीन गोयल को समर्पित है। क्योंकि मैंने और मेरे साथियों ने महसूस किया कि यदि गुड़गांव का कोई विकास चाहता है, यदि गुड़गांव की कोई तरक्की चाहता है, यदि कोई ये चाहता है कि गुड़गांव मेरा बहुत आगे बढ़े, हमारी बहन हमारी माताएं सुरक्षित हो, तो ये केवल दो भाई है, नवीन गोयल और डीपी गोयल। 5 साल के अंदर इन्होंने जो गुड़गांव के दिखाया है, कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई जनप्रतिनिधि, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई सांसद भी इतने काम नहीं कर सकता जितने काम भाई नवीन गोयल और डीपी गोयल ने। धन्यवाद सर। समय बहुत कम है, हाथ जोड़कर बहुत ज्यादा है। आज मंच पर मैं एक एक आदमी का नाम लूं, आज मंच देख सकते हैं आप, जितने विपक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस के चाहे भाजपा के, उनकी सभाओं में जितने लोग नहीं है, हमारे मंच पर इतने लोग हैं। सीमा पाहूजा जी और ये वो लोग हैं जो समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं। एक एक व्यक्ति, हजार व्यक्ति यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने यहाँ बैठे हुए, ये जीत निश्चित है। मैं साथियों ज्यादा ना कहता हुआ आपने मेरी बात को सुना और 5 तारीख को चुनाव निशान कांच के गिलास पे अपना बटन दबा करके भाई नवीन गोयल का विधायक बनाना, मेरी आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद तंवर साहब, धन्यवाद। मैंने पहली बार बीजेपी को छोड़कर धन्यवाद तंवर साहब, नवीन गोयल का पटका डाला है। श्रीमती जिंदगी भर सीमा पाहूजा जी, ये पटका मेरे यहाँ पे रहेगा। डॉक्टर डीपी गोयल प्लीज हेल्प मी। जय हिंद जय भारत। श्रीमती सीमा पाहूजा जी पार्षद प्लीज। तालियां में तालियां। सीमा पाहूजा जी कृपया आए, थोड़ी तालियां बजा दीजिए, बहुत वरिष्ठ पार्षद हैं, थोड़ी सी तालियां। सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा पार्टी छोड़कर आई है हमारे बीच में आज वो। धन्यवाद बहन जी। सम्मानित मंच, यहाँ मंच पर उपस्थित 36 बिरादरी की सरदारी, सभी आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि, सभी आरडब्ल्यू के प्रधान, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, देखिए जो ये चुनाव है, हम इस चुनाव में 3 हमारे प्रत्याशी खड़े हैं। हमने अब चुनाव करना है कि हम किस प्रत्याशी को अपना जनप्रतिनिधि चुने। एक प्रत्याशी है जो जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, दूसरा प्रत्याशी है जो टिकट के बलबूते पर हमसे वोट मांगते हैं, और तीसरा हमारा भाई नवीन गोयल है, जिसने पिछले 5-6 सालों से हमारे बीच गुरुग्राम के विकास के लिए, गुरुग्राम की जनता के लिए कितने काम किए हैं। आप देखिए, सरकारी हॉस्पिटल तो सरकार से बना नहीं, पर हमारे भाई नवीन गोयल ने सरकारी हॉस्पिटल के रेट में आर्टिमिस और मेडिसिटी जैसा कैनिन आरोग्य धाम आप लोगों के लिए खोल दिया, जहां मात्र 100 रुपए में आप लोगों का स्वास्थ्य के लिए काम किया जाता है। दूसरी बात करूं रोजगार के लिए, तो भाई नवीन गोयल ने रोजगार केंद्र खोल दिया, जहां महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स हो, सिलाई केंद्र हो, या फिर कंप्यूटर कोर्स हो। आप देखिए वहां पर फ्री में कोर्स कराए जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा बहन जी 1 मिनट केवल। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत जुझारू सूरजपाल अम्मू हमारे बीच आ गए, और उनका साथ कौन दे रहे हैं? महाभारत के अर्जुन
अरे तालियां कमजोर हैं आपकी। महाभारत के अर्जुन, मंच पर रास्ता बनवाया जाए उनके लिए। नवीन गोयल साहब की टीम जो है सुरक्षा की, उनको टीम लेकर आए। बहन जी हाँ, अपना भाषण सुनाएं। रोजगार के साथ साथ मैं बात करूं शिक्षा पर, भाई ने शिक्षा के लिए भी इतने काम किए हैं। अब आप देखिए हमारी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर चौहान भी आ गए, उनका स्वागत। केंद्र खोल दिया है, कंप्लेंट सेंटर खोल दिया है भाई ने, टैंकर, हमारे यहाँ पर जटिंग मशीनें, सीवर के लिए सारे काम पिछले 5-6 सालों से भाई हमारे बीच कर रहा है। और प्रतिनिधि देखिए क्या वो काम कर रहे हैं। हमारे भाई का एक विजन है, एक एम है कि गुड़गांव के लिए वो काम करे। और प्रतिनिधियों को देखिए भाइयों, आप अगर गाड़ी भी लेते हो, घर में एक मटका भी खरीदे हो तो ठोक बजाकर खरीदते हो, उसको हर तरह की चेकिंग करते हो। और ये बात तो आपने 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनना है, क्या आपका यह नहीं कर्तव्य नहीं बनता कि आप भी जांच पड़ताल करके अपना जनप्रतिनिधि चुने। देखिए पार्टी ने टिकट दी, भाई का बनता था, भाई ने अप्लाई करी, हमने भी अप्लाई करी, पर हमें इतना अफसोस नहीं है। भाई की टिकट करी, देखिए पार्टी ने किसी को भी दे दिया। क्या पार्टी डिसाइड करेगी कि हमारा जनप्रतिनिधि कौन बने? क्या पार्टी डिसाइड करेगी या हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि कौन बने? हाथ खड़ा करके आप बताइए, कौन चुनेगा हमारा जनप्रतिनिधि कौन बने? बहन जी एक हम मिनट, चुनेंगे। बहन जी 1 मिनट, सीमा जी मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। सूर्यपाल जी एक बार, बहन जी मेरे हिसाब से 1 मिनट के लिए थोड़ा सब लोग कम बोले, हाथ जोड़कर अपील करता हूँ। मैं आपसे सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि आपने अगर गुड़गांव का विकास चाहते हो और गुड़गांव में चाहते हो कि आपके बीच में आपको मान सम्मान मिले, तो भाई नवीन गोयल को अपना समर्थन दें, अपना आशीर्वाद दें। और आने वाली 5 तारीख को आप कांच के गिलास पर बटन दबाकर भाई नवीन गोयल को जिताएं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा बहन जी। एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो नवीन भाई का सम्मान कर चुके हैं मंच पर 1000 लोग हैं, इसकी कैपेसिटी नहीं है। नवीन भाई हाथ जोड़कर अपील करता हूं प्लीज। और ये सामने जो बैठे हैं, आप भी छोटे आदमी नहीं हो, आप भी इतने ही बड़े हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर वहां तक के आखिरी आदमी तालियां बजाकर बता दीजिए बात। सूरजपाल अम्मू जी और अर्जुन जी आगे आ जाए, एक बार एक सीन के लिए थोड़ा रास्ता दिया जाए उनके लिए। एक बार मैं बोलूं भाई, मान लोगे सारी बात? अब मंच मैं संभालना चाहता हूं भाई, संभाल लो। एक बार सूरजपाल अम्मू जी के लिए जोरदार तालियां। नवीन भाई कंटिन्यू करो प्लीज। मित्र वो होता है जो वक्त पर काम आए, और हमारे महाभारत के अर्जुन भी आए हैं। सचिन मान जी फिटनेस एक्सपर्ट, वो भी आए सचिन मान। अगर मेरी आवाज सुन रहे सारे स्टेज पे, 1 मिनट में बैठ जाओ, 1 मिनट में। विजय गोयल जी, गिल सर, विनोद जी, सबको बैठा दो। और जो लोग आके खड़े हैं ना भाई, एक बार पीछे बैठ जाओ। संजय जी, हमारी नवीन एक्शन टीम सभी से कहना चाहता हूं, जो लोग यहाँ पर हजारों लोग खड़े हैं, हवा आने दो। देखो माताएं बहनें नीचे बैठी हैं, आप सब लोग पीछे बैठ जाओ। विनय मंगल जी, सारे लोग बैठाओ एक बार। सारे साथी स्टेज मत जाओ यार। चलो जी अम्मू जी, पहले भाषण आपका ही करवा देता हूं। सूरजपाल अम्मू जिंदाबाद। रघुवंशी जी जहाँ तक है, रघुवंशी जी जरा जोर से बोलेंगे। नवीन गोयल। वो पीछे वाले आवाज नहीं आ रही, हाथ खड़ा कर देना। नवीन गोयल गुड़गांव का विधायक। आप नवीन गोयल बोलेंगे। गुड़गांव का विधायक, जुझारू विधायक, हमारा विधायक, गुड़गांव का छोरा, हमारा भाई। कैसा होना चाहिए? नवीन गोयल। मित्रों,
भिवाड़ी वाले मेरा खून पी रहे कई दिन से। डॉक्टर डीपी गोयल के लिए ताली जरूर बजाए। जिस परिवार ने रघुवंशी जी, अभय जैन साहब, जैन मंगला जी और मेरे छोटे भाई सुमेर तंवर है तो मेरे पास आ जाए। आ जाओ बाल की संधि, आ जाओ। ये जो लोग आपके लिए आए हैं वो नवीन गोयल आपको जिताने के लिए आए हैं। ये कौन कौन जिताना है नवीन गोयल का हाथ खड़ा करो जरा। ये जरा मोदी जी के पास फोटो भेज दो। इसमें आधे से ज्यादा मेरी तरह भारतीय जनता पार्टी से दुखी होकर नवीन गोयल के पक्ष में आए हैं। ये मेरी छोटी बहन सीमा पहुंचा जो अनेकों बार की भाजपा की पार्षद है, वो हमारे बीच में। वो गगन गोयल जो मेरे साथ खड़ा है, मैं इसका भूपा लगता हूं, ये भी इसके साथ आ गया। ये कैलविन परिवार, ये डॉक्टर डीपी गोयल, नवीन गोयल, इन्होंने गुड़गांव में गरीबों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई है। भगवान इनको साधुवाद देता है, आशीर्वाद देता है। मैं देख रहा था जितनी भीड़ अंदर है उतनी भीड़ बाहर है, जितनी भीड़ अंदर है उतनी भीड़ बाहर है। और इससे कई गुना ज्यादा गुड़गांव की हाई राज बिल्डिंग में बैठकर देख रही है कि कौन सा नवीन गोयल है जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। इन्होंने जमीन पर काम किया, इन्होंने आपके लिए काम किया है। अगर गुड़गांव विधानसभा का कोई भला कर सकता है तो नवीन गोयल और डीपी गोयल है। जरा जोर से बताएंगे इनका चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? ये गिलास है, क्या है? ये कांच का नहीं, ये सोने का गिलास है। ये अपने घर से पैसा खर्च करता है, इसके कार्यालय पर छापे मारे जा रहे हैं। ऐसे आदमी के घर में छापा मार रहे हो जो लोगों को अपने घर से दवाई दारू फ्री देता है, दारू नहीं दवाई। ऐसा विधायक न गुड़गांव में आया था, न आएगा, परंतु वो तब आएगा जब 5 तारीख की शाम तक आप चैन से नहीं बैठोगे और बाल्टी के बटन पर खटाखट 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 मेरे साथ नारा लगाए, बटन दबाओगे खटाखट 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 खटाखट। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप बटन दबाओ, ये नवीन गोयल गुड़गांव विधानसभा की तकदीर बदल देगा, यहाँ की तस्वीर बदल देगा। मुझे पता है आज आप अर्जुन को सुनना है, आज अपने लाडले आने वाले विधायक नवीन गोयल से मिलने आए हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, परंतु मित्रों, मुझे कह रहे थे भाजपा के कुछ मित्र, अंदर की बात है नवीन गोयल हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कह रहे थे? अंदर की बात है, अंदर की बात है, जोर से बोलो, अंदर की बात है। कारण ये भाजपा का ही तो लाला है, ये भाजपा ने पाला है। परंतु मेरा अनुरोध है उन भाजपा के मित्रों से, हमने भाजपा छोड़ी है, हमें मजबूर किया गया, परंतु आज उन्हीं भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने भी ये तय कर लिया है कि हम नवीन गोयल के साथ चलेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि करनी सेना हरियाणा की 90 विधानसभाओं में पहला समर्थन नवीन गोयल को करने आई है। मेरे राजपूत समाज के अध्यक्ष राघव जी, राज चौहान जी, अनेकों यहाँ पर समाज के लोग खड़े हैं। राजपूत समाज ने भी नवीन गोयल को आशीर्वाद दिया है। मित्रों, जिसके साथ आप जैसी जनता है, जिसके साथ आप जैसे लोग हैं, ये उद्योग जगत के अध्यक्ष जैन मंगला जी रास्ते में मिल गए, ये व्यापार संघ के लोग मिल गए, ये
छोटी बहन सीमा पाहू से मिल गई, ये ब्राह्मण समाज के लोग मिल गए, ये दलित समाज के लोग मिल गए, ये उत्तराखंड के लोग मिल गए, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जनता मिल गई। तो नवीन गोयल को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आखिरी दो बातें, नवीन गोयल जिंदाबाद। पीछे वाले जब तक हाथ नहीं खड़ेंगे बोलता रहूंगा, नवीन गोयल जिंदाबाद, नवीन गोयल जिंदाबाद। जीतेंगे हजारों से, आपके सहारों से, ठीक है, जीतेंगे हजारों से। हेलो, आशीर्वाद दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सूरजपाल भैया, अर्जुन एक मिनट और जी, सब बैठ जाओ एक बार। जब महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो भामाशाह आए थे, ये दोस्ती भी पुरानी है। उमानंद महाराज जी की जय हो। 2 मिनट अर्जुन जी, आप अपना संदेश। अरे बाप रे बाप, मेरी आंखें आज तर हो गई। इतना बड़ा सैलाब देखकर यकीन मानिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में भी इतने योद्धा और इतने पांडव नहीं थे। तो मैं आगाज करता हूं, मैं आरंभ करता हूं। सबसे पहले यहां तमाम मौजूद मेरे पांडव भाइयों, बहनों, बच्चों, आप सबको इस कुंती पुत्र अर्जुन का दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राम। ये राम की आवाज ऐसी गूंजना चाहिए कि जो लोग राम का नाम लेके दुर्घटना करते हैं वो भी हिल जाए। जय श्री राम। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ चंद मिनट लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ बड़ी भीड़ लगी है और स्पीकर भी बहुत सारे हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये इलेक्शन क्या है? ये खेल है बटन और अंगूठे का। मैं इसकी परिभाषा आपको समझाना चाहता हूं। आपने देखा होगा कई वर्षों से कई पार्टीज आते हैं और यही कहते हैं कि रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। हॉस्पिटल तुम्हारा बाप देगा क्या? आज आप जानते हैं कि हर चीज के लिए कोई भी आदमी कर्मठ्य अपने बीवी बच्चों को रोटी, कपड़ा और एक छत दे देता है, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है तो आप उसके दिल से पूछिए, ये हॉस्पिटल वाले उसके कपड़े उधेड़ देते हैं, इतना बड़ा बड़ा बिल लाते हैं। उसके बारे में कोई नहीं सोचता। एक इंसान जिसने इन सब के बारे में सोचा, उसका नाम नवीन गोयल है, जिसने एक हॉस्पिटल बनाया, चिकित्सालय बनाया, लोगों की सेवा किया है, बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्रियों को अपने पैसा देकर उनका लालन पालन करता है। चलिए मैं एक बात बताता हूं, आप मुझे अर्जुन की भांति जानते हैं, तो अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से क्या सीखा? अर्जुन ने वासुदेव कृष्ण से सिर्फ कर्म की परिभाषा सुना है और सीखा है। कर्म, मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। मैं जानता हूं कि आप लोग इस बात से सहमत रहेंगे कि नवीन गोयल ने सिर्फ और सिर्फ कर्म की परिभाषा बोला है। जो जो काम किया है उन्होंने आप जानते हैं। सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई, ये सारे काम लाइन अप करवाने हैं। पहली बार इतनी लाइट गई, इतनी लाइट पहले कभी नहीं गई जितने इस साल में गई। गंदा पानी आया कि नहीं आया? टैंकर भिजवाए कि नहीं भिजवाए? शिवपुरी रतन गार्डन की सरदारी बैठी है, भाई नीटू, भाई राम प्रताप, भाई लक्ष्मण डागर जी। मैंने किसी का एड्रेस नहीं पूछा,
किसी का वोटर कार्ड नहीं लिया। पूरे गुड़गांव के अंदर बहनों की धार्मिक यात्राएं करवाई कि नहीं करवाई? हमारे यहाँ पर एससी समाज के नेता भाई सुमेर सिंह ने, भाई गौरव कालरा जी, भाई अंकित, भाई हमारा लीला सेतिया जी, हसूर नगर से गौरव कालरा जी, हमारे भाई जीतू प्रधान जी, रितु गांधी जी, ये वो शख्स हैं जिन्होंने कल अर्जुन नगर में 2000 लोगों का कार्यक्रम करा। अर्जुन नगर के रामलीला मैदान उस मंदिर को बनवाऊंगा। रामनगर और रामनगर के अंदर भगवान दास अरोड़ा जी, सुरेश सेठी जी, कुसुम नारंग जी, संगीता सेठी जी, अपने वहाँ पर खाटू श्याम बाबा का मंदिर बनने लग रहा है। धर्मशाला का भी उद्धार करवाना है। 4-8 मरला वो इलाका जो पंजाबी समाज के, जब पंजाब के, पश्चिम पंजाब के टुकड़े हुए, और जब टुकड़े हुए तो उन पूर्वजों ने संघर्ष किया। सभी पंजाबी भाइयों के लिए, पूरे गुड़गांव के लिए पंजाबी भवन बनवाना है जिसमें 36 बिरादरी के काम आए। जो लोग खड़े हैं बैठ जाओ, 15 मिनट की बात है, गर्मी ज़्यादा है। कल रैली की घोषणा हुई शाम को, और आज हजारों लोग गुड़गांव को चलाने वाली संस्थाओं ने ये प्रोग्राम किया। और इस मंच पर इंडस्ट्री के प्रधान जोगेंद्र जैन मंगला जी बैठे हैं, सदर बाजार के प्रधान रोशनलाल मंगला जी बैठे हैं, यहाँ पर प्रधान सदर बाजार के अग्रवाल समाज के रामनिवास मंगला जी बैठे हैं, ब्राह्मण समाज गुड़गांव गांव के प्रधान गुरु महेश जी बैठे हैं, पंडित बालकिशन भारद्वाज जी बैठे हैं, भाई प्रशांत भारद्वाज जी बैठे हैं, महावीरपुरा से संदीप भारद्वाज जी हैं। यहाँ पर भीमनगर की पूरी सरदारी, यहाँ पर डॉक्टर के धिंगड़ा, हमारे यहाँ पर न्यू कॉलोनी की पूरी सरदारी डॉक्टर विनोद धर्मानी, सतीश धर्मानी जी, सरदार सरबजीत सिंह जी, यहाँ पर अदिति गांधी भी बैठी हैं। ज्योति पार्क से मुझे कोई पर्ची मत दो, मैं एक नाम वैसे ही बता दूंगा। संजय नुहानी, ललित धिंगड़ा पूर्व पार्षद बैठे हैं। यहाँ पर ज्योति पार्क से सम्मी सपड़ा, किरण गोस्वामी, नीलम निधि बहन, सारी महिला शक्ति बैठी है। यहाँ मदनपुरी से महेंद्र चक्की वाले, या मदनपुरी से हार्दिक गुलाटी जैसे भाई, राजकुमार भूटानी जैसे भाई बैठे हैं। यहाँ पर शिवाजी नगर उपदेश राघव जी, यहाँ पर अनिल राजीव गुप्ता जी, प्रदीप नरूला जी भी बैठे हैं, जिन्होंने गुड़गांव की कलम को 25 साल तक चलाया है। यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इन सारी कॉलोनियों की एक डिमांड है कि बेरी वाले बाग में कॉमेडी सेंटर बनना चाहिए। वहाँ पर कॉमेडी सेंटर और वहाँ पर स्टेडियम बनवाऊंगा भाई दोस्तों। प्रेम नगर जेल कॉम्प्लेक्स, उस जेल कॉम्प्लेक्स की सफाई करवाई, 25 लाख का जुर्माना लगा था। आज वहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग है। पटेल नगर से दयाराम यादव जी बैठे हैं, वीर सिंह यादव जी बैठे हैं, भाई योगेश गोयल बैठे हैं। यहाँ पर पूरी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, भाई प्रिंस मंगला भी बैठे हैं, भाई यमन भी बैठे हैं। बताना चाहता हूँ, वहाँ की डिस्पेंसरी को लेकर के आए, वहाँ की बांध की सफाई करवाई, वहाँ बिजली की तारों को हटवाया, और वहाँ का जो बांध है उस बांध को नया बनवाऊंगा, उस बांध को चमकवाऊंगा, पटेल नगर का सुधार करवाऊंगा।
यहाँ पर फ्रेंड्स कॉलोनी से श्रवण गुप्ता जी, अशोक महेश्वरी जी पूर्व पार्षद, सारा समाज, भाई ललित एडवोकेट जिसने मुझे समर्थन दिया। फ्रेंड्स कॉलोनी में भी जल भराव, सफाई की बहुत दिक्कत है, सीवर की बहुत दिक्कत है, उसका भी निस्तारण करवाना है। बर्फ खाना, कल रात को 1000 आदमी थे। जिस बर्फ खाने में पानी भरता है, जिस बर्फ खाने में हमारे भाई अनुज, चेतन दास जी, हमारे साथी भाई जितेश गोगिया, जिस बर्फ खाने में समाज के पुराने लोग रहते हैं, उस बर्फ खाने का भी सुधार करवाना है। हमारा सदर बाजार, रोशनलाल मंगला जी, भाई विक्की, भाई अभय जैन जी, भाई राजू रतनदीप साड़ी से, यहाँ पर पूरा जिंदल परिवार, यहाँ पर नेशनल स्टोर से भी सारे व्यापारी भाई बैठे हैं। सदर बाजार को नए साल और दिवाली पर चमकवाने का इरादा है। अरे ताली तो बजा दो, ऐसे अच्छी बात। शहर की ब्यूटिफिकेशन करवानी है, व्यापारियों को कोई तंग नहीं कर सकेगा। आपको कहना चाहता हूं, हमारे सदर बाजार में व्यापार को बढ़ाना है, लोगों की फुटफॉल को बढ़ाना है। कुछ नोटिस आए हुए हैं दुकानों के, उन दुकानों के नोटिस को भी खत्म करवाना है। पीछे से कह रहे हैं कि सोसाइटी की बात करो। सोसाइटी में इन्हांसमेंट के नाम पर बिल्डर्स तंग करते हैं। एक भी फ्लैट वाले का एक भी रुपया नहीं लगने दूंगा, एक भी रुपया। जयकमपुरा से एक अच्छी बात, वहां पर सैनी समाज, धानक समाज, संत गुरु रविदास जी का समाज रहता है। यहाँ पर योगेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज़ सुनने तो पाए, पूरे गुड़गांव रविदास सभा जयकमपुरा के प्रधान हैं, पूरा समर्थन रविदास सभा ने दिया है। एक बार जोरदार तालियां। दलीप सानी पार्षद साहब, उनके भाई 25 साल से दोस्त हैं। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, युद्धवीर सानी जी आए हैं। यहाँ पर सूरज डुड्डी भाई, यहाँ पर मेरा साथी चरणा, वो सारे साथी जिन्होंने तन मन धन एक कर रखा है। पीसी वर्मा जी, पूरा रोहिला समाज, उसका भी आशीर्वाद है। पूरा लखेरा समाज, ओम प्रकाश लखेरा जी, मदन वर्मा जी, मीर सिंह जी, भाई दीपक, भाई वीरेंद्र, पूरे लखेरा समाज के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। पटौती चौक के ऊपर हुकमचंद पंचाल जी, पूरे समाज की पगड़ी पंचाल समाज की मेरे सर पर रखी। संतलाल जी, अशोक सोलंकी, देवेंद्र सोलंकी, नेत्राम पंचाल, पंचाल समाज के लिए भी जोरदार तालियां मैं चाहता हूं। यहाँ पर यह भूमि अहीरों की, अहीरवाल की, राव तुलाराम की भूमि है। राव तुलाराम अमर रहे। मैं कहना चाहता हूं कि राव वीरेंद्र जी के नाम पर वजीराबाद में जो स्टेडियम प्रपोज्ड है, उसका काम मेरी जोर चला तो शुरुआत के 100 दिनों में चलवा के दिखाऊंगा। वजीराबाद से खेमचंद भाई, वजीराबाद से अजीत भाई, राव सुरेंद्र सिंह जी, अशोक पहलवान जी का परिवार, भाई जगमोहन, भाई निखिल, भाई सतीश, ये वो साथी जो दिन रात एक कर रहे हैं। खोड़ी वाले बाबा का एक बार जय बोलो, बोलो खोड़ी वाले बाबा की, अस्तर वाले बाबा की, अस्तर वाले बाबा का मंदिर बनवाऊंगा। आपको उसका जो लाइट नहीं है वहाँ पर,
उस लाइट को लाने का काम करूंगा। वजीराबाद गांव का एक रास्ता बनवाना है। यहाँ पर पूरा वर्मा कल्याण संघ है, 30,000 वोट हैं। प्यारेलाल वर्मा जी और नए प्रधान बने, उन सब के लिए भी ताली बजाओ। पूरा समर्थन वर्मा कल्याण संघ ने भी दिया है। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि इस जीवन का कर्जा उतार नहीं सकता। विजय वर्मा, कमल वर्मा, सारे भाइयों का, मोतीलाल वर्मा, भीमसेन जी, मोहनलाल वर्मा जी, सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। कन्हई गांव में जरूरत है, 82-85 में जमीनें अलॉट हुई थी और जमीनें अलॉट होने के बाद 24 घंटे तलवार लटकती है मुआवजे की, पैसे लेने की। यहाँ पर गोविंदलाल आहूजा, हमारे सुभाष गाबा, स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का भी आशीर्वाद मिला है। पूरी कृष्ण कृपा जी समिति भी आई है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बरवाएं। कन्हई गांव के एक भी आदमी का एक भी मकान ना टूटे, इस मंच पर कहना चाहता हूं, अपनी जी जान लगा दूंगा। चकरपुर गांव में सीवर की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत 9 तारीख से समाधान शुरू करवाना है। 52 आरटी में संदीप गुप्ता जी, ऋषि अग्रवाल जी, ML सिंगला जी, वो सारे लोग लगे हुए हैं। एक भी रोड कच्चा नहीं छोड़ूंगा, ये आपके आगे वादा करता हूं। हमारे यहाँ पर 45 का पूरा सरदारी कुलबीर सिंह सोराण जी, बाबूजी रतनलाल जी, बाबूजी बलबीर जी, रोशनलाल जी, आपको कहना चाहता हूं, जो लोग आपको धमकी दे के गए थे, आज वो मुझे भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन गुड़गांव धमकियों से नहीं डरने वाला। जिसके साथ आवाम होती है, जिसके साथ समाज होता है, उस आदमी को कोई दबा नहीं सकता। गुड़गांवा गांव नवीन कटारिया जी बैठे हैं, गुड़गांवा गांव विजय कटारिया जी पार्षद साहब, सुनीता कटारिया जी, बालकिशन जी, भाई ज्योति जी, भाई डब्बू और पूरा वाल्मीकि समाज, भाई आजाद, भाई प्रदीप, पूरा प्रजापत समाज, पूरा धानक समाज, बलवान भाई सैन समाज, शीतला माता का मंदिर बनवाना भी है और शीतला माता के 3 द्वार सिग्नेचर टावर से लगवाने भी हैं। संजय कॉलोनी से हमारा वो गर्ग परिवार जो पूर्व में विधायक थे, उस परिवार ने भी मुझे आशीर्वाद बुला करके दिया। उस परिवार के लिए भी, कन्हैयालाल बोंदूमल जगन्नाथ ट्रस्ट परिवार के लिए भी मैं एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं। यहाँ पर अशोक गुप्ता जी, सतपाल जी, सबका धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ पर शीतला कॉलोनी की पूरी सरदारी अशोक व्यास बेस्तरी की, भाई तेज भरसवाल, भाई भाल सिंह, भाई रमेश गिल जी, यहाँ पर सोनू शर्मा जी, भाई आनंद देसवाल जी, भाई रणधीर जी। 900 मीटर की आवाज़, गुड़गांवा की आवाज़, पहली आवाज़ उठाऊंगा। और जो लोग कहते हैं होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? फरीदाबाद का हो गया तो यहाँ का क्यों नहीं होगा? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, क्यों नहीं हो सकता? 17 ABC सुखराड़ी गांव, अपना ऑफिस भी, घर भी 14 सेक्टर में। कहना चाहता हूं 100% वोट भी दे दो तो भी कम है, आपका अपना हूं, पड़ोसी होने के नाते। गांव और सेक्टर के समरजीत सिंह जी खड़े हैं, एक एक काम गांव का और सेक्टर का करूंगा। सेक्टर 14 सारी सरदारी का धन्यवाद करता हूं। कम्युनिटी सेंटर बीच में पड़ा है। 12 सेक्टर अशोक सैनी जी,
वंदना जी, सबको कहना चाहता हूँ कि 12 सेक्टर का भी कम्युनिटी सेंटर सबसे पहले बनवाऊंगा। लक्ष्मण विहार से भाई प्रशांत, भाई प्रदुमन जंगू, भाई सुमित, भाई सनी, भाई सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि रोहित दैया भाई कि लक्ष्मण विहार में पंजीरी प्लांट में कॉमेडी सेंटर भी बनवाना है। मेरे यूपी एकता मंच के सारे भाई, भाई बजरंगी, भाई अमित, भाई अनुराग, भाई डीपी, हर वर्ष यूपी स्थापना दिवस भी मनाएंगे और आपका भी भवन बने, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। पूर्वांचल की सारी संस्थाएं, ये पीला रंग छठी मैया का रंग है। इस रंग का, ये खाटू श्याम बाबा का भी रंग है। छठी मैया के लिए घाट बनवाने हैं, छठ व्रतधारियों के लिए यूपी बिहार की ट्रेन चलवानी है और इनका एक पार्सल गुड़गांव में और बनवाना है। आज 6 बजे पूरा एससी समाज और पूरा आपको बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल समाज समर्थन दे रहा है 4 सेक्टर में, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सेक्टर 4 में सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, 7 एक्सटेंशन में पानी बहुत भरता है। ये मैंने पहले ही कह दिया कि एक एक काम करवाना है। सूर्या विहार से नरेश दैया प्रधान जी, लोकेश गुप्ता जी, विनय दैया जी, मैं आपको 5000 लोगों के नाम एक एक टिप्स पे गिना सकता हूं जो लोग इस चुनाव में लगे हुए हैं। अगर 5000 लोग, अगर आप 20-20 वोट भी ईमानदारी से डलवा दोगे तो 1 लाख वोट में हम चुनाव जीतते हैं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि नए गुड़गांव में हम वोट पे कम हैं। मैं वादा करता हूं, हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है, हम नए गुड़गांव के सारे बूथों में टोटल मिलाकर फर्स्ट आएंगे। ये हमारी मेहनत बोलती है। आप राजेंद्रा पार्क का पूरा इलाका, सूरत नगर से भाई विनोद जी, भाई राकेश जी, रीना गहलोत जी, टेकचंद नगर से भामल साहब, रजनीश राठी जी, यहाँ पर राधा शर्मा जी भी हैं अशोक विहार से, हमारे उमाकांत शर्मा जी, हमारे सारे साथी जो दिन रात एक किए हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप फाटक पार से जितवा करके भेजना। भाई उमराव ठेकेदार, राकेश बैरवा जी, गणपत राठौर जी, पद्मनी जी, विलासनी जी, ये उड़ीसा का समाज, मोहसिना मोहपात्रा जी, HK मोहंती जी, अक्षय सामल जी, ये सारी समाज की सरदारी है, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अपने गुड़गांव को हर महीने में वर्ल्ड क्लास बनाना है, हर महीने में आगे बढ़ाना है। विजयपाल जी, रोहतास जी, आप मैसेज दे देना, पूरी जी जान लगा दूंगा। आपको बताना चाहता हूँ, हमारा भीमगढ़ खेड़ी, अशोक विहार 1-2, अमर कॉलोनी, रतन गार्डन और सूर्या विहार का कुछ इलाका अनुप्रूड है, उस इलाके को बनवाना है। दीपांशु जी, लक्की मैदान जी, राकेश जी, एक बार सबके नाम ले देता हूँ, चौधरी आनंद कुमार जी, जग्गी राम जिला प्रधान जी, चौधरी बिशंबर जी, करण सिंह जी, और आज हमारे को चौधरी विक्रम धनखड़ जी ने भी आशीर्वाद दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। RW न्यू कॉलोनी, पंकज मेहंदी रत्ता जी। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, भाई मेरी लाज रख लेना, मेरी इज्जत बचा लेना, ये मेरे सपने आप मिट्टी में मत मिलने देना। भाई संजय ग्राम वालों, भाई राजीव नगर वालों, देखो बहुत मेहनत करी है 5 साल, कोई 3 टाइम की रोटी घर नहीं खाई, बच्चों को भी नहीं संभाला, रिश्तेदार दोस्तों को भी नहीं संभाला होगा। मैं आपके सामने एक बार भाई
गुड़गांवा को समर्पित रहेगा। मैं चरण स्पर्श करके आपके चरणों में नतमस्तक हूं। आज सूचना कम हुई, आज सुबह से सारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, पुलिस ने अरेस्ट करने का डर दिखाया। वहां पर मिला होका मिला या मुट्ठे मिले या झंडे मिले, कर कुछ नहीं पाए, लेकिन शर्मिंदा होना चाहिए उन लोगों को। शर्मिंदगी की हद होनी चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सब हक सबको है। कोई गलत काम थोड़ी किया है, गलत काम किया है क्या दोस्तों? इनको डर है कि आदमी आ गया तो और आदमियों की बात आगे नहीं बनेगी। ये काम करने वाला आदमी है। नेता काम इसलिए नहीं करते, मुद्दे बढ़ा के रखते हैं। ये 900 मीटर का मुद्दा कब का खत्म हो सकता था, लेकिन मुद्दे के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हम एक गुड़गांवा के अंदर घोषणा कर रहे हैं, एक विकास ट्रस्ट बोर्ड बनाएंगे। गुड़गांवा के अंदर एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन गरीब बेटियों की शादी करेगा, धर्मशालाओं का, मंदिरों का निर्माण करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन गरीबों की पढ़ाई करवाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो विकास ट्रस्ट बोर्ड RWA और NGO को सशक्त भी करेगा। एक बार सारे उठ के आगे आ जाओ, जो लोग पीछे खड़े हो एक बार, और सारे आगे आ जाओ। यहाँ पे सारे बाहर वाले अंदर आ जाओ एक बार। सुनील नागर जी, जो लोग मुझे प्रेम कर रहे हैं, एक बार मंच वाले लोग भी आगे आगे आ जाओ, पीछे बैठे हैं। एक बार सारे लोग आगे आ जाओ भाई। ये सारे वॉलंटियर एक दो बात कहूंगा मन की। जो हजारों लोग खड़े हैं, मेरे से प्यार करते हैं, एक बार अंदर आ जाओ सारे। एक बार अंदर आ जाओ। आपका कर्ज इस जिंदगी में उतार तो नहीं सकता, अपनी खाल की जुत्ती बनवा दूं तो भी नहीं उतार सकता। 20 साल पहले, एक बार सब अंदर आ जाओ। आगे वाले बहनों, आप मेरे अपने हो। नकुल, एक बार सब अंदर आ जाओ। दोस्तों, 2001 में आया था गुड़गांवा में, 150 किलोमीटर मोटरसाइकिल मैंने रोज चलाई 4 साल। एक एक गली कूचे से प्रेम करता हूं। आपको बताना चाहता हूं, इस गुड़गांवा को दिल से चाहता हूं। 2019 में जब टिकट कटी थी तो हमारे एक अंकल बोले कि तोसाम से इलेक्शन लड़ ले। मैंने कहा कि फल का इस वृक्ष के गंदे कीने पा, जीवन मरण मेरा हुए गुड़गांवा से, क्योंकि मरे जिए इसके साथ। ये पूरा जीवन अब गुड़गांवा को समर्पित है। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन गुड़गांवा को समर्पित। दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं अगर एक वोट से भी रह गए तो क्या करोगे? दोस्तों, भगवान ने गुजारा रख सब कुछ दे रखा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं 9 तारीख से मेरे वोट 1 आए, मेरे वोट 10,000 आए, और मेरे वोट अगर आप चाहोगे तो 1.5 लाख आएंगे। मैं 9 तारीख से गुड़गांवा का नाला साफ करवाता मिलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ट्रैफिक जाम से मुक्त करना है गुड़गांवा। सफाई क्यों नहीं होगी? इंदौर क्यों नहीं बन सकता? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहा था ना।
बढ़िया पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई की सपोर्ट में है नवीन भाई की। राम राम भाई, सारे भैया ने सुना ना तुमने? जी बेटा, एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। मेरा छोटा भाई है, मैंने भी 30 दिन की सफाई करी थी ना, 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था ना, भाई से मोटिवेट होकर के सोनीपत के पास भैयापुर गांव और देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया था, और भाई 2 टिबोल मार दे, और भाई 2 बात रख दे। सब तो पहला तो राम राम भाई सारे ने भाई घना बोलना चलना थी साता को एक्सरसाइज कर बाकी बढ़िया मानस की पहचान से और आप लोग नहीं पहचान से चाहती आप लोग हटा रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा भाई भाई का साथ दियो, तन मन धन है, और भाई ने भी चाहिए बनाई हो बारी वोटा था भाई। तो मैं चाहूंगा कि हमारे भाई हरियाणा की शान है अंकित भाई के लिए हम दोनों हाथ खड़े करके जय श्री राम, जय श्री राम। अंकित भाई से मैं बोलना चाहूंगा भाई एक बार श्री राम का नारा आपने लगा। मंच पर थोड़ी व्यवस्था बनवाएं। मैं सभी दोस्तों से श्री राम, जय श्री राम। एमडी भाई का स्वागत करते हैं हम, बहुत बड़े कलाकार केडी भाई इधर राइट में। धन्यवाद, थोड़ी तालियां बजा दीजिए हमारे साथी के लिए, बहुत बड़े कलाकार हैं आप। सर नमस्ते, कैसे आप? ऐसी बात कर लेंगे हम तो। नवीन भाई एक बार यदि भाई नवीन भाई के समर्थन और प्यार में जो आ रहे हैं ना, दोनों हाथ खड़े कर लो एक बार। क्या बात है भाई, प्यार देखो कितना करते हैं लोग आपसे बोल रहा हूँ। एक बार हम नेताओं के भाषण भी करवाते हैं, जो मेरे से प्यार करते हैं नीचे उतर जाओ, बैठ जाओ प्लीज, बार बार मत करवाओ अगर मेरे से प्यार करते हो। मैं बुलाना चाहता हूँ उपदेश राघव जी, सबसे पहले अपनी बात रखेंगे। एक आइडिया नवीन भाई, एक मिनट, एक आइडिया अभी किसी ने दिया है हमारे साथी ने, उन्होंने कहा इस रैली का एक सेल्फी ले, सभी लोग अपने व्हाट्सएप पर लगाएं। भाई बहुत अच्छा आइडिया जिसने भी दिया है मुझ तक, ये तालियां बजा दीजिए एक बार। सभी लोग अपनी अपनी सेल्फी लें और व्हाट्सएप पर अपलोड करें अभी इमीडिएटली, प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है। फेसबुक पर भी लगाएं, और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, दाहिनी तरफ बहुत सारे लोग हमें दिख रहे हैं सर, यदि ये लोग इधर से व्यवस्थित हो जाएं, बाबूजी इधर ये जो खड़े हैं, बेटा पीछे की तरफ आ जाओ, उधर कुर्सियां दिख रही हैं, अभी वो थोड़ी कुर्सियां दिख रही हैं। जब ये कुर्सियां मैं सबसे पहले आया था, मुझे लग रहा था संभवतः उम्मीद से ज्यादा बड़ी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।